नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पावर यूडीसी चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 702 वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू किया था जेएसए पोस्ट के लिए, और आज उसी पोस्ट के लिए सेकंड राउंड की टाइपिंग टेस्ट होना था। और इस टाइपिंग टेस्ट में जेएसए पोस्ट के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स को 472 कैंडिडेट्स को केंद्रीय विद्यालय ने आज बुलाया हुआ था। तो आज हम इसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन वैकेंसीज़ को क्या केंद्रीय विद्यालय इस पोस्ट के लिए थर्ड राउंड की टाइपिंग टेस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स को बुलाएगा, या आज के राउंड में कितने कैंडिडेट्स पास होंगे, या मेरिट कहाँ तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की जैसी पोस्ट की मेरिट जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय ने 8 जून में ही अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि जो पिछला क्रम है उसी को लगातार जारी रखते हुए केंद्रीय विद्यालय ने री एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के लिए और जीएससी पोस्ट के लिए 472 कैंडिडेट्स को 3 सेंटर पर बुलाया हुआ था। तो इन तीनों सेंटर पे आज टाइपिंग होनी थी। इसमें दिल्ली था, पटना था और ये पंजाब का फगवाड़ा सेंटर था, जहाँ पे री स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था। तो सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो जीएसए पोस्ट के लिए आई हुई थी। तो जीएसए पोस्ट की फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट तो पहले 1 मंथ पहले ही वो मई मंथ में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है उसमें 472 कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था। तो अभी ये भी देखने वाली बात है क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन अगली थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी और कैंडिडेट्स को बुलाएगा, या इन्हीं टाइपिंग में वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखना बाकी है। जो हमारा आज का टाइपिंग टेस्ट है वो 3 सेंटर ने केंद्रीय विद्यालय ने 3 सेंटर पे कराया है, दिल्ली, पटना और फगवाड़ा पंजाब में। तो क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स जो बुलाए हुए हैं वो 472 कैंडिडेट्स बुलाए, तो इससे तो स्पष्ट है कि फर्स्ट राउंड की जो टाइपिंग थी उसमें केंद्रीय विद्यालय के पास पूरे कैंडिडेट्स नहीं हो पाए थे, इसलिए उसने सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की कि क्या किस टाइप का मटेरियल है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आज जो सारे लोग केंद्रीय विद्यालय ने बुलाए हुए हैं तो सभी का सिलेक्शन आज हो जाना, ये क्लियर नहीं है। चूँकि मेन आपकी टाइपिंग जो आप पर टाइपिंग जो रहता है वो रहता है उसके मटेरियल पर। जो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए मटेरियल मिला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर में आप मटेरियल आपको दिया हो वो कैसा है, तो कितना ईजी है। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो एग्जाम का प्रेशर भी होता है, एक हेजिटेशन रहती है कैंडिडेट्स के मन में, तो उसके कारण भी कुछ कैंडिडेट्स की 40-45 की स्पीड निकालते हैं, लेकिन जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो अपनी पूरी टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि इंग्लिश में 35 के मिनट्स के हिसाब से 35 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और वहीं हिंदी की आपकी 30 की स्पीड चाहिए होती है सेंटर पे। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरे अपनी व्यू है, कि इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड्स कैंडिडेट को करनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ईजी रहता है टाइपिंग में। और हिंदी में हालांकि 30 स्पीड कम रहती है, लेकिन वो मटेरियल थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि हिंदी की वर्डमाला काफ़ी बड़ी है और इंग्लिश के एक सीमित है, जो इंग्लिश के अक्षर हैं वो सीमित हैं, तो इजीली इंग्लिश की रहती है। लेकिन क्या सभी कैंडिडेट्स जो आज बुलाए हुए हैं सारे कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट राउंड की टाइपिंग स्पीड चली थी उसमें केंद्रीय विद्यालय ने इतना इजी मटेरियल नहीं रखा। जैसे जब हम एक मटेरियल होता है उसमें अगर कोई किसी के डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसे कोमा, फुल स्टॉप, ये अगर चीज़ें एक्सरसाइज में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाती है। तो केंद्रीय विद्यालय की पहली टाइपिंग टेस्ट भी काफ़ी हार्ड रही थी, लेकिन आज की स्पीड के बारे में तो हमारे पास डाटा अभी नहीं पहुंचा है। उस डाटा को मिलने में कम से कम 1 से 2 दिन हमें लग जाएंगे। तो मंडे आज तक हमें मिल जाएगा ये डाटा, कितने कैंडिडेट्स क्लियर हुए। लेकिन इस चीज़ में मुझे लगता है कि अभी केंद्रीय विद्यालय जीएससी पोस्ट के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए भी कैंडिडेट्स को बुलाएगा, क्योंकि वैकेंसीज पूरी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी हार्डली केंद्रीय विद्यालय प्रोवाइड करा रहा है, जो टाइपिंग स्पीड है। तो मैं सभी कैंडिडेट्स से कहना चाहूँगा, जो अभी जिन कैंडिडेट्स अभी इसमें लगता है कैंडिडेट्स को कि वो आ सकते हैं, तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग अगर आपकी टाइपिंग क्लियर होगी उसके बाद ही आप अपना सिलेक्शन समझें। टाइपिंग से पहले आप नहीं कह सकते कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो लेकिन ये मुझे श्योरिटी लगती है कि इसके बाद भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग ईजिली नहीं है। तो इससे जुड़ा हुआ सारी जानकारी हम आपको मंडे इवनिंग तक प्रोवाइड करा देंगे, कितने कैंडिडेट्स इसमें क्लियर हुए हैं और आगे कितनी वैकेंसीज अभी फिलअप होना बाकी रह गई हैं। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।